नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों के करोड़ों रुपए के दान पर कांग्रेस का जोरदार हमला बीजेपी पर। सरकार समझाए 9,678 करोड़ का गणित। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, लेकिन असल में इस हिंसक झड़प का क्या कारण था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे कि 20 भारतीय जवान शहीद हो गए? इन सवालों का जवाब ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और ना ही बीजेपी के नुमाइंदों ने इस पर कुछ कहा है अभी तक। बस ये कहकर बात टाल दी गई है कि अब एलएसी पर स्थिति सामान्य है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम केयर फंड में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा कि इन दिनों कोविड के नाम पर एक नया फंड बना है जिसका नाम है पीएम केयर फंड। ये कैग में नहीं है, आरटीआई में नहीं है, कोई भी पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। इसमें 9,678 करोड़ रुपए का फंड चीन से आया है। कई चीनी कंपनियों ने इसमें करोड़ों रुपए दिए हैं। ये पैसा कैसे आ रहा है, कहां जा रहा है, ये बहुत अचरज की बात है, क्योंकि इसकी कोई जवाबदेही तो है ही नहीं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह से पूछा सवाल, क्या गलवान घाटी से चीन की सेना को निकालने के लिए युद्ध की घोषणा की गई है? आप लोगों को बताते चलें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए अपने साक्षात्कार में कहा कि भारत इस समय कोरोना संक्रमण व चीन दोनों से लड़ रहा है और हम दोनों से जीतेंगे। अब शाह के इस बयान पर तंज कसते हुए एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि अमित शाह यह बताने की कृपा करें कि क्या गलवान घाटी से चीन की सेना को निकालने के लिए युद्ध की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में एक बार भी चीन या चीनी सेना का नाम नहीं लिया है। ऐसे में क्या सरकार लद्दाख में चीन के अतिक्रमण पर कुछ बोलेगी भी? ये यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। 600 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले पार्टी बदलने का काम लगातार जारी है। इसी क्रम में भाजपा को धार में एक बड़ा झटका लगा है। धार की बदनावर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले नागदा में भाजपा के 600 कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और यहां पर बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर लगा है तगड़ा झटका। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, पूछा कब होगी राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में आखिर कब बात होगी। चीन विवाद को लेकर के कांग्रेस पिछले कई दिनों से पीएम मोदी को घेर रही है। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध और भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ के आरोपों पर सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री से उनका जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता द्वारा या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। दोस्तों यहां पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई, जहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले,
कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का बड़ा आरोप, देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका में नहीं होती है तत्काल सुनवाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका द्वारा तत्काल सुनवाई नहीं की जाती, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों को नहीं सुना जिन पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए थी। कपिल सिब्बल के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटाए जाने, नोटबंदी और कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों संबंधी याचिकाओं पर तत्काल विचार नहीं किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अदालतों को कमजोर वर्गों के अधिकारों का प्रहरी होना चाहिए। यह यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल का, और उन्होंने यहां पर कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा होता है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा 15 साल में 55 बड़े घोटाले, नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरजेडी के दिग्गज नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछले 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी या फिर मंत्री के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार इसमें कई दिग्गजों को बचाने की कोशिश कर रही है। इन घोटालों में फंसे लोगों के हजारों करोड़ रुपए कौन लौटाएगा। सृजन घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर की गई चार्जशीट को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तेजस्वी यादव ने यहां पर कहा है कि सृजन घोटाले में सरकारी खजाने से 3300 करोड़ की लूट का दोषी आखिर कौन है। 2008 की कैग रिपोर्ट के बावजूद क्यों सीएम के संरक्षण में लगातार 10 वर्ष तक यह घोटाला चलता रहा। 46 लाख के कथित चारा घोटाले पर हाय तौबा करने वाले 3300 करोड़ की लूट पर आखिर क्यों चुप हैं। क्या सीएम की चुप्पी घोटाले का प्रमाण नहीं है। ये यहां पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और यहां पर लगाया है बड़ा आरोप और कहा है कि 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं और नहीं हुई है अभी तक कोई भी कार्रवाई। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 29 जून को देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ 29 जून को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ 29 जून को देश भर में जिला मुख्यालय पर धरना देगी और इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को घेरेगी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। आइए एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। पार्टी के नेता ने ही खोल दिया है मोर्चा बीजेपी महासचिव के खिलाफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने विजयवर्गीय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के नेता शेखावत ने कहा है कि 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की हार के लिए वही सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और विजयवर्गीय फिर से सूबे में 3 माह पुरानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के ही नेता ने और बीजेपी महासचिव के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, कोरोनिल को लेकर के बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, बढ़ी मुश्किलें। आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक वकील ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। इसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जानकारी जयपुर के एसपी अशोक गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा, हमें बिना किसी परीक्षण के कथित तौर पर कोरोना वायरस की दवा विकसित करने के दावे के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी और यहां पर देख सकते हैं कि चौतरफा घिरते हुए बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार एफआईआर दर्ज हो रही हैं रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ, और यहां पर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, धीरे धीरे मिलेगी छूट। ये यहां पर कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि प्रदेश से लॉकडाउन अभी बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि लगातार जारी है, इसके चलते 30 जून को लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।